श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून यानी शनिवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह विशेष और दुर्लभ दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं। क्योंकि जब कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चल रही हो, घर में दुख और अशांति हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, हाथ में पैसा रुकता ना हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो वर्षों से पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि वाले दिन किया जाने वाला 7 बेलपत्र अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई विशेष उपाय ना किया हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मन में सोचा तो बहुत बार होगा कि इस बार उपाय जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, और 6 जून का यह दिन भी कुछ ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी इस जून की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन अगर आप श्रद्धा से 7 धतूरे कर लेते हो, तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ज्यादा फल दे जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के उपायों को श्रद्धा से किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए आप लोग भी इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, आज हम आपको एक मिट्टी का दीपक बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। दोस्तों, जून की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है, और जब ये शुभ शनिवार वाले दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, घर में धन नहीं टिकता हो, बार बार बीमारी आती हो, कामों में रुकावट आती हो, घर में तनाव और अशांति रहती हो, या फिर आपको खुद समझना आता हो कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों ऐसे में 7 बेलपत्र आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष और बाधाएं चल रही होती हैं जिनका कारण हमें पता भी नहीं होता, लेकिन विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने लगता है। दोस्तों, इस दिन 7 धतूरे का महत्व और भी बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए आप लोग इस उपाय को हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर एक मिट्टी का दीपक को किस समय करना है, कौन कर सकता है, और इसे करने की सही विधि क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यंत नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने, किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में तो देखिए, 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है, शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो
तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो, मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो, बाजार का ले सकते हो, या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल ना डालना है दीपक में। रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है उसके पश्चात। अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध, अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया, जिनमें 108 चावल के दाने बांधकर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय को बरजार ही है सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है, नमक बिल्कुल न डालें। छोटी छोटी लोई लेकर जो है बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा, ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें, ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो, नरम आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या ना हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड वो पूरा होना चाहिए, दाने फटे हुए ना हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है। प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय की। कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 जा रही हैं बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात,
कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती है जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो, जीजी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे, आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, आपके घर की ऊर्जा बदल सकता है, आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि की लहर ला सकता है। बहुत से लोग हर रोज पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर फिर भी जीवन में वही एक सार सुथरा अंतर क्यों नहीं आता? कई बार कारण इतना सरल होता है कि उसे हम आंकल नहीं पाते, और वह कारण है हमारे घर के प्रवेश द्वार से जुड़ी ऊर्जा। यही वजह है कि आज मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा ताकि आपकी समझ में बैठ जाए और आप उस पर कदम उठाएं। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, विशेषकर प्रदोष काल में शाम 5:45 से 6:45 के बीच। ये एक छोटा सा कार्य है पर इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और तत्काल है। अब मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा क्यों, कैसे, कब, किसे करना चाहिए, क्या लाभ होंगे और क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए। हर चीज को सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है ताकि आप बिना किसी भ्रम के इसे कर सकें और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पा सकें। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रदोष काल में जलाना, यह दीपक सिर्फ दीपक नहीं, यह एक ऊर्जा, स्वच्छता उपकरण, भाग्य प्रवर्धक प्रतीक और आध्यात्मिक कवच है। जब यह दीपक सही मन से सही समय पर जलाया जाता है तो इसके प्रकाश से घर में सकारात्मक कंपन फैलते हैं और जो नेगेटिव ब्लॉकेज थे वे धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। अब विस्तार में समझते हैं कि क्यों और कैसे क्यों यह उपाय इतना प्रभावशाली है। आध्यात्मिक और विज्ञानात्मक समझ मुख्य द्वार का महत्व। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा आती और जाती है, आर्थिक ऊर्जा भी। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य द्वार की शुद्धि और सकारात्मकता से घर में समृद्धि टिकती है। नेगेटिव ऊर्जा या ग्रहात्मक अशुभता सीधे सीधे द्वार के द्वारा प्रवेश कर सकती है। इसलिए द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखना अत्यावश्यक है। सरसों का तेल शुभता और शनि। सरसों के तेल में एक विशिष्ट ऊर्जात्मक गुण होता है। परंपरागत रूप से सरसों के तेल का सरसों का तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई में परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई ने परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई ने परंपरागत रूप से सरसों के तेल की करवाई ने परंपरागत रूप से सरसों। संबंध शनि तत्व और बुरे प्रभाव हटाने से भी जोड़ा गया है। जब यह तेल दीपक में जलता है तो उसका धुआं और प्रकाश घर के वातावरण को क्लीन करता है। यह तेल उसी कारण से प्रयोग किया जाता है कि वह स्थिरता, मजबूती और बाधा निवारण का प्रतीक है। प्रदोष काल उस खास समय में जब दिन और रात का बदलाव होता है, देवताओं की गतिविधियां ज्यादा सजीव मानी जाती हैं। इस समय पर किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्मों का असर सामान्य समय से अधिक फलदायी माना जाता है, इसीलिए यही समय चुना गया है। मानसिक शक्ति और ध्यान। कोई भी उपाय तभी साकार होता है जब हमारी मनोवृत्ति सच्ची, केंद्रित और दृढ़ हो। दीपक जलाते समय आपका मन जो आशा, निवेदन और विश्वास से भरता है वह अक्षुण्ण शक्ति के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ता है। दीपक प्रकाश के साथ आपकी प्रार्थना भी फैलती है और यह संयुक्त प्रभाव ही चमत्कार करता है। किसे करना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा लाभ पाता है। ये उपाय सरल है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, पर कुछ लोग विशेष रूप से इससे बहुत फल पाते हैं। जिनके घर में लगातार आर्थिक आना जाना तो होता है पर धन रुकता नहीं, जिनके घर में बार बार विवाद, शांति का अभाव या तनाव रहता है, जिनका कोई व्यवसाय या नौकरी अटका हुआ है, उन्नति नहीं हो रही, जिनके परिवार पर कोई नजर नकारात्मक प्रभाव लगा हुआ महसूस हो, जिनकी गृहस्थी में कोई बड़ी बाधा बनी हुई है, रोग, व्याधि, विवाह में विलंब, व्यापार रुकावट। विशेष रूप से यदि घर की कोई महत्वपूर्ण महिला सदस्य श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करे तो इसका प्रभाव और भी उज्जवल माना जाता है। पर यह उन पुरुषों के लिए भी पूरा पूरा लागू है। कोई भी बड़ा सदस्य श्रद्धा से कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, पर दिल की सच्चाई और श्रद्धा अनिवार्य है। क्या लाभ मिलते हैं, परिणाम और अपेक्षित परिवर्तन। जब यह उपाय सही मनोभाव से होता है तो परिणाम कई स्तरों पर आते हैं।
तुरंत वातावरण में बदलाव, घर की हवा में 2-3 दिनों के अंदर सकारात्मकता का अनुभव होगा। आप महसूस करोगे कि घर हल्का, शांत और सुखद हो गया है। धन प्रवाह में सुधार, छोटे छोटे आर्थिक अड्डंगे खुलने लगेंगे। अचानक नए अवसर या मदद मिल सकती है। व्यापार, नौकरी में सहारा, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग रुकावटों से बाहर निकलने लगेंगे। जो डील अटक रही थी खुल सकती है। परिवार में सामंजस्य, घरेलू कलह कम होगा। पारिवारिक रिश्तों में मिठास लौटेगी। मनोकामना सिद्धि, जिसे आप दिल से मांग रहे थे, समस्या समाधान, स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी, उसकी पूर्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिव्य सुरक्षा, ऐसा माना जाता है कि दीपक के प्रकाशित होने से घर पर एक आध्यात्मिक कवच बनता है जो नेगेटिव प्रभावों को रोकता है। ध्यान दे, ये कोई जादू नहीं, पर ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें सद्गुण, श्रद्धा और नियम से किया गया कर्म अकथनीय रूप से फलदायी होता है। उपाय करने से पहले मानसिक तैयारी सबसे जरूरी हिस्सा। यह भाग मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, क्योंकि बिना सही मन की स्थिति के हर उपाय अधूरा रह जाता है। शुद्ध मन, दिल से क्षमा मांगकर, ईश्वर से विनम्र निवेदन करके उपाय की शुरुआत करो। धार्मिक इरादा, यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, यह निश्चय होना चाहिए कि मैं अपने घर की शांति व समृद्धि के लिए यह कर रहा हूं। कठोर संकल्प। उपाय के बाद कुछ दिनों तक अपनी वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखो। अनावश्यक झगड़े, गलत कर्म घटाने की ठान लो। आभारी भावना, पहले से मिले छोटे छोटे लाभों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आभार ऊर्जा को बढ़ाता है। याद रखो, उपाय की आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा हिस्सा आपके मन की निष्ठा पर निर्भर है। उपाय की विस्तृत समझ क्या है, अर्थ और कैसे काम करता है,